नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना पूरे देश को हिला कर रखती थी। टीएमसी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे, कई टीएमसी नेताओं के नाम सामने आए। वहां की पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में रही। जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शनों और हड़ताल ने सीएम ममता बनर्जी की हालत खराब कर दी। स्थिति ये हो गई कि उन्हें अपने इस्तीफे तक की बात करनी पड़ी। आरजीकर मामले में ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गई थी, लेकिन अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ सीबीआई ने मांग की है, उससे बवाल मचा हुआ है और सबकी अब अदालत के फैसले पर नजर टिकी हुई है, क्योंकि अब समय आ गया है डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलने का। आरजीकर मामले पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कोलकाता कांड में क्यों मचा फिर से बवाल? कैसे सीबीआई के एक्शन से डरी ममता बनर्जी? संजय राय के लिए सजाए मौत की मांग क्यों? किस दिन कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जमकर बवाल भी मचा दिया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले वर्ष अगस्त में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रेनी डॉक्टर महिला से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने आरोपी संजय राय को मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। सियालदह की सीबीआई अदालत इस मामले में अब 18 जनवरी को फैसला सुनाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई थी। इस मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई है, जिसके बाद सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि फैसला 18 जनवरी को सुनाया जाएगा। मृतक महिला चिकित्सक के माता पिता ने उम्मीद जताई है कि अपराध में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करके अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। कहा जा रहा है कि जिस तरह से सीबीआई ने कोर्ट से अपील की है, उसके बाद ममता बनर्जी भी काफी ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि इस कांड में कई टीएमसी नेता सीबीआई के रडार पर हैं और उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्यों डॉक्टरों ने किया सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन? इस जघन्य कांड में सीबीआई की भूमिका को लेकर कोलकाता के डॉक्टर लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। डॉक्टरों ने सीबीआई पर जांच में अनावश्यक देरी करने और अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस के साथ मिलीभगत करने का सनसनीखेज आरोप भी लगाया। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने जांच में तेजी लाने की मांग की थी। ऐसे में कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत में इस मामले में सुनवाई चली है। इस दौरान मुख्य आरोपी संजय राय ने साजिशकर्ता के तौर पर कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्पेशल डिप्टी कमिश्नर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का नाम लिया है। उसका कहना था कि उसे इस केस में साजिश के तहत फंसाया गया है। वो पूरी तरह से निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। मुख्य आरोपी संजय राय ने कोर्ट में कहा था कि मैंने दुष्कर्म और हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है, सरकार ने मुझे फंसाया है, उन्होंने मुझे चुप रहने की धमकी दी है, मेरे विभाग यानी कि कोलकाता पुलिस ने मुझे धमकाया है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में संजय राय को ही असली अपराधी बताया है। इस केस को सामूहिक दुष्कर्म की बजाय दुष्कर्म ही बताया गया है। सीबीआई की चार्जशीट में क्या हुआ खुलासा? सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार सिविक वॉलंटियर संजय राय ने ही वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता के लिए गया सीमान का सैंपल उससे मैच हो चुका है। सीबीआई का दावा है कि CFSL रिपोर्ट से पुष्टि हो गई है कि सीमन संजय राय का है। कई भौतिक साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर साबित होता है कि इस वारदात को संजय ने अकेले ही अंजाम दिया है। इस चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 9 अगस्त को क्राइम सीन से मिले छोटे बाल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। रिपोर्ट में ये बाल संजय राय के बताए गए हैं। इस घटना के 24 घंटे के भीतर ही कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से देखा जाए तो जो बात कोलकाता पुलिस ने करीब पहले ही कही थी, वही बात बाद में सीबीआई ने भी कही है। करीब 100 गवाहों, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट, सीसीटीवी कैमरे, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन, ईयरफोन और आरोपी के बयान के बाद चार्जशीट फाइल की गई थी। इसमें सीबीआई ने भी यह साफ कर दिया कि ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ था, ना कि सामूहिक दुष्कर्म। सीबीआई की इस चार्जशीट के मुताबिक इस केस को सुलझाने में 3 चीजें सबसे अहम साबित हुई हैं। इनमें पहली, सेमिनार रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे से मिली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में 9 अगस्त की सुबह 4 बजे संजय राय सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। आधे घंटे बाद वो बाहर निकल जाता है। इस दौरान सेमिनार हॉल में संजय के अलावा ना और कोई दूसरा गया, ना ही बाहर आया। दूसरी, सेमिनार हॉल में मिला संजय राय का मोबाइल का ईयरफोन, जो उसके ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ था।
तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम चीज फॉरेंसिक रिपोर्ट थी। ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के नाखून में मिले खून से संजय रॉय का डीएनए मैच कर गया। इसके अलावा सीमन का डीएनए भी संजय से मैच कर गया। प्राइवेट पार्ट से भी संजय का ही डीएनए मैच मिला था। चार्जशीट के मुताबिक वारदात वाली रात संजय ने काफी शराब पी रखी थी। नशे में वो तड़के 4 बजे अस्पताल की तीसरी मंजिल पर पहुंचा था। क्या है आरजीकर मामला? महिला चिकित्सा का शव 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सभागार में मिला था। कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले की बंद कमरे में सुनवाई 12 नवंबर को शुरू हुई थी। इस अपराध के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया था और कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए न्याय और सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम की मांग करते हुए लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन भी किया था। कोलकाता पुलिस ने 31 वर्षीय महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में कथित भूमिका के लिए 10 अगस्त को नागरिक स्वयं सेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया। हालांकि ये फैसला मृतका के माता पिता या प्रदर्शनकारियों को संतुष्ट करने में पूरी तरह से विफल रहा, जिस पर उन्होंने जोर दिया कि अपराध में कई लोग शामिल थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को मृतक महिला चिकित्सा के माता पिता की याचिका और कई जनहित याचिकाओं यानी कि PIL के बाद मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दे दिया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी मामले पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने मामले को ठीक से न संभालने और 14 अगस्त को हुई तोड़फोड़ के लिए राज्य सरकार, कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रशासन की आलोचना जमकर की थी। गौरतलब है कि इस कोलकाता में हुए इस कांड ने पूरे देश में तूल पकड़ा था। महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने हर किसी को झकझोर के रख दिया था। इसके बाद शुरू हुई इंसाफ की लड़ाई। डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए देश भर में शहर शहर प्रदर्शन हुए। दिल्ली से लेकर मुंबई और पुणे तक लोगों ने सड़कों पर उतरकर घटना के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग भी की गई। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर लंबे समय तक हड़ताल पर रहे। संदीप घोष को कैसे मिली जमानत? इससे पहले सियालदह की एक स्थानीय अदालत ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दी थी, लेकिन CBI ने आर्थिक टैक्स भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संदीप घोष के साथ साथ एक अन्य गिरफ्तार आरोपी अभिजीत मंडल को भी जमानत दी थी। अभिजीत मंडल कोलकाता पुलिस का इंस्पेक्टर था, जिसे CBI ने सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के 90 दिनों के बाद भी CBI की तरफ से उनके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने दोनों को जमानत दी थी। यह एक ऐसा मामला था जिसमें 9 अगस्त को आर्जिकर अस्पताल से एक महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ। जानकारी सामने आई कि युवा डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में सिविक वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया गया। आर्जिकर के तत्कालीन निदेशक संदीप घोष की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल भी उठे। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने लगातार संदीप घोष से पूछताछ की। इसके बाद CBI ने भ्रष्टाचार के आरोप में संदीप घोष को गिरफ्तार किया। बाद में पूर्व प्रिंसिपल को रेप मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया। आखिरकार संदीप घोष को रेप मर्डर केस में जमानत मिल गई। इसके साथ ही ताला थाने के तत्कालीन OC अभिजीत मंडल को भी रेप मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें भी जमानत मिल गई। जूनियर डॉक्टरों ने क्यों किया विरोध? ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल और आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को मिली जमानत का जूनियर डॉक्टरों की तरफ से विरोध किया गया। इसी कड़ी में जूनियर डॉक्टरों ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में मोमबत्ती जलाकर जुलूस भी निकाला। बता दें कि मंडल पर 9 अगस्त को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान एक चिकित्सक से कथित दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी का आरोप है। वहीं घोष पर मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। इसी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI ने दोनों को गिरफ्तार किया था। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर ट्रांसजेंडरों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि वह ट्रांसजेंडर का फोन नंबर इकट्ठा करते थे और फिर उन्हें अपने कमरे पर बुलाकर रात भर रखते थे। संदीप घोष के पीड़ितों ने CBI में शिकायत करने की बात कही। ऐसे ही एक ट्रांसजेंडर ने संदीप घोष के बारे में शिकायत करते हुए संगीन आरोप लगाए। संदीप घोष मुर्शिदाबाद में रहते हुए सोशल मीडिया के जरिए कई ट्रांससेक्सुअल और ट्रांसजेंडर का फोन नंबर इकट्ठा करता था। आरोप है कि इसके बाद वह उन लोगों को कॉल कर अपने आवास पर बुलाता। इसके बाद रात भर उनके साथ घिनौनी वारदातों को अंजाम देता। बता दें कि यह खुलासा ऐसे समय हुआ जब CBI ने उनके खिलाफ
दुष्कर्म की धारा जोड़कर उन्हें गिरफ्तार किया। तो मामले में कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर फिलहाल टिकी हुई है। वहीं टीएमसी के कई नेताओं की डर से हालत खराब हो गई है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।